नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज घातांक करने के बारे में। और घातांक से संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चन आप इस प्रकार से करेंगे। आज हम प्रत्येक क्वेश्चन के ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं प्रश्न किस तरह से आएंगे, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन इस तरह से दे रखे हैं और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, और भी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और भी और वेराइटी के हम क्वेश्चन बता देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से इनको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इनके बेसिक एंड रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और हम आपको ये क्वेश्चन इस वीडियो के बाद में आप पूरा वीडियो देखना है। वीडियो पूरा होने के बाद आपको अगर कोई डाउट है तो हमसे कहना है, कमेंट सेक्शन पर आपको लिख देना है कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। बिल्कुल हम आपको उस क्वेश्चन को दोबारा समझाएंगे, ठीक है, दोबारा समझाएंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको आधी नॉलेज मिलती है, और आधी नॉलेज आप गेन करते हो तो आधी नॉलेज क्या रहती है, खतरे से खाली नहीं रहते हैं। आधी नॉलेज आपके क्वेश्चन को गलत करवा देती हैं, ठीक है। तो पूरी नॉलेज प्राप्त करिए। और ये घातांक से संबंधित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। पावर्स सॉल्व करने वाले हैं, पावर्स, ठीक है। और पावर को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके बेसिक रूल। सबसे पहले बेसिक रूल देख लेते हैं कि बेसिक रूल आखिर होते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको हम पीडीएफ में आपके सामने प्रोवाइड करवाया है। घातांक किसे कहते हैं, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाता है तो उस संख्या को घातांक कहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया तो देखिए, यहाँ पर हम आपको सिंप्लीफिकेशन करके आपको इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है, किस प्रकार से। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये कितनी बार x हो गए हैं, x 4 बार हो गए हैं, 1 2 3 4। तो आपको x की पावर 4 लगा देना है। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 है ना, तो 3 की पावर 2 लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है, तो 3 की पावर कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से किसी भी संख्या की, है ना, उनके गुणनों की संख्या जितनी होती हैं उनको घातांक के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। आइए इनके बेसिक रूल क्या होते हैं, तो बेसिक रूल को समझते हैं कि बेसिक रूल आखिर होते कैसे हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे सवाल में इनका प्रयोग करते हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहले आपको अगर कोई भी घातांक, जैसे फर्स्ट रूल देखें, यहाँ पर फर्स्ट रूल आपको लिख देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपको इससे संबंधित याद रखना है कि जब भी आपकी घातांक आधार समान हो, ठीक है। बेसिक हम देख लेते हैं, ये आधार हैं, किसी भी संख्या का आधार होता है और उसके ऊपर लगी रहती हैं घात, ठीक है, उसके ऊपर घात लगी है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिखा, तो ये आधार हैं और इसके ऊपर जो लगी है वो घात हैं, आधार के ऊपर घात लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसके आधार और घात हैं। तो आइए कैसे पता करें, रूल नंबर फर्स्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर आपके पास में 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हैं, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब आधार समान हो और घातें भी समान हो तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2 कर देते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। 5 की घात 3 लिखा है, गुणा में 5 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब हो गया है 5 की घात 3 प्लस 2 मतलब 5 की घात 5 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए, 7
इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया है 7 की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। जाहिर है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, हमने देख लिया कि जब किसी घात के आधार समान होते हैं और घातें गुणा में होती हैं, इस प्रकार से होता है, तो ये फर्स्ट रूल है कि हम घातों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, कि जब भी घातें आपके लग रही हैं, जैसे 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4 है, तो इसका मतलब हो गया है 7 की पावर को प्लस कर देना है, तो 7 की पावर 6 हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे रूल की, रूल नंबर 2, जिसको कहते हैं हम किस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए जानकारी रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 2 है, 2 रूल कहता है कि अगर घातें भाग चिन्ह में हो, जैसे ठीक है इस प्रकार से हो कि a की पावर m भाग चिन्ह a की पावर n, आधार समान है, बीच में भाग है, ऊपर घातें अलग अलग हैं, तो इसके मतलब हो गया है घातों को क्या करना है, माइनस कर देना है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी घातें पावर लगी है, होल पावर भी लगा है, तो इसका मतलब हो गया है आपके घातों को क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है ना, गुणा कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल कैसे सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं हम, ये क्वेश्चन दे दिया है हमने कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, बिल्कुल यहाँ पर लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि आपको लिख दिया है 5 की घात 4 गुणा 10 की घात 2 गुणा 15 की घात 3। अब इसको हल करना है। ठीक है, इसको घातांक रूप में परिवर्तन करना है। तो आप जानते हैं कि 5 की पावर 4 है, बिल्कुल हैं, और अगर 10 को लिखा जाए तो 2 इंटू 5, बिल्कुल 5, 2 इंटू 5 यानी कि 2, और 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर होल पावर 3। ठीक है, होल पावर कितना, 3, यहाँ पर घात 3 लगा देना है। ठीक है, अब देखिए घात 5 कितनी बार हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है, इसको भी खोल देते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखिए 5 की पावर कितने हैं, 5 की पावर हो गई है 5 घातें कितनी हो गई, 4 2 6 और 3 9, 5 की पावर 9 हो गया है, इंटू 2 की पावर कितना है, 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार हैं, तो 2 की पावर 2 है। ठीक है, और 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं नेक्स्ट। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक रूल और देख लेते हैं। जब भी घातें ब्रैकेट में होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने सीखा कि ऐसे होल पावर होगा तो घातें क्या होती हैं, गुणा होती हैं, यानी कि गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 128 है और 128 के ऊपर पावर लग रही है 7, तो 128 किसके फैक्टर है, यह है 128 हैं 2 की पावर 7। ठीक है, और 1/7, 2 को 7 से काट दिया, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि 128 को 2 की पावर 7 कैसे लिखा। ठीक है, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे लिखा। तो समझ लीजिए कि ये है, आपको फैक्टर करना है 128 को, 2 से डिवाइड हुआ 64, फिर 2 से डिवाइड हुआ 32, फिर 2 से डिवाइड हुआ 16, फिर 2 से डिवाइड हुआ 8, फिर 2 से डिवाइड हुआ
2 से डिवाइड हुआ 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2 और 2 से डिवाइड हुआ। अब 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। 128 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने यही करा है कि 2 की पावर 7 लिख दिया है, ऊपर 1/7 था, 7 से 7 कट गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया है। इसका आंसर इस प्रकार से सोल्व कर दिया है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, हम वापस से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, 8/125, 8/125 और माइनस के 4/3। ठीक है, जब भी घातें माइनस में होती हैं तो जो वैल्यू होती है आधार वो उल्टा हो जाता है, तो आप 125/8 हो जाएगा। ठीक है, और पावर प्लस में हो जाएगी 4/3। अब हमें पता है कि 125 5 की पावर 3 है और 2 हैं कि 2 की पावर 3 8 होता है, ये भी पता है, तो 4/3 हो गया है। अब बात करते हैं कि जब 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है तो हम इसको 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर लिखा है 4/3, 3 से 3 कट गया है। अब 5 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, 4 बार लिख देना है। और 2 को भी कितनी बार लिख देना है। अब 5 पंजे 25, 125 और 625, और नीचे आ जाएगा 2 × 2 4 और 8 और 16, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 625 और 16, 625 और 16, 5 × 5 25, 125 और 625। ठीक है, 5 को गुणा करा 5 से 25 आया, फिर 5 से गुणा किया 125 आया, फिर 5 से गुणा किया 625 आया। ठीक है, ऊपर 125 आया है, ऊपर वाला 125 आया है, तो ये आंसर इसका होगा। ठीक है, ये आंसर इसका बिल्कुल हो गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन का आंसर हुआ है, क्वेश्चन का आंसर हुआ है ए, ना कि डी। अब ऑप्शन में इस प्रकार से दे रखा है, वापस से समझ लीजिए, वापस से समझा देते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को वापस से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो और तरीके हैं सवाल को सोल्व करने के। सबसे पहले हमने इस पावर को उल्टा कर दिया है। ठीक है, और 4/3 लिख दिया है, ये हो गया है 2/5 की पावर 2 की पावर कितने हो गए हैं 3, और 4/3 यानी कि ये कट गया है। अब 5 को 4 बार इंटू करेंगे और 2 को भी 4 बार इंटू करेंगे, तो 5 × 5 × 5 × 5, और नीचे भी 2 × 2 × 2 × 2, मतलब हो गया है 625/16। इसके आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आप देख लीजिए, 1/2 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है 1/2, वहाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए 1/2 माइनस की घात 2। जब भी क्वेश्चन में माइनस की घात लग रही हो तो संख्या उल्टी हो जाती हैं, इस प्रकार से हो जाएगी, और 1/2 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने आपको पिछले वीडियो में इस प्रकार से समझाया कि जब भी 5 हो तो इस प्रकार से इसको, जब रूट में 5 हो तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर इस प्रकार से हैं क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन हैं तो 7 पावर 1/3 हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को √2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा √2। क्या आंसर हो जाएगा √2। तो आंसर इसका बिल्कुल डी वाला करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वापस से समझा देते हैं वापस समझा देते हैं।
जब भी घात एक बटा दो में है तो वो क्या हो सकती है, रूट में हो सकती है। ठीक है, रूट में हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई 5 है तो इसका मतलब हो गया है 5 की पावर 1/2, और यदि 5 रूट में है और यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब हो गया है 5 की पावर 1/3। ये बात समझनी है। यदि कोई 5 है या 5 संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है और यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब हो गया है 5 की पावर 1/4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यही बात है कि 1/2 था, अब माइनस में घात थी, इसलिए ये संख्या तो हो गई ऊपर 2 हो गया और उसके घात 1/2 लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया है कि √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपके सामने एक क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन, देखें यहाँ पर क्वेश्चन 4th नंबर का। यहाँ पर लिख देते हैं वापस से 1/2 -2 इंटू 1/3 होल पावर -2 इंटू 1/4 होल पावर -2। जब आधार समान हो और तो घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर आधार घातें समान हो, घातें सबके समान हैं, ठीक है, तो इन वाली संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 1/2 2 6 और 6 चौक 24, 24 हो गया है। घातें लग रही है माइनस की। अब मैंने क्या कहा कि अगर माइनस में घातें हो तो घातें क्या हो जाती है, संख्या आधार जो है पलट जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, विक्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/24 से 24 हो जाएगा, 24/1 मतलब 24 हो जाएगा। और घात 2 लग रही है, मतलब इसका हो गया 24 × 24। 24 × 24 कितना होता है, ये होता है 576। 576 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 576 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार समझा देते हैं अच्छे तरीके से एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए वापस से। क्वेश्चन में लिखा है 1/2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए। मैंने क्या कहा है, जब भी घाते हैं, दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैंने क्या कहा है, पहले घाते को बदल देते हैं। मैंने कहा है 2 की पावर 2 प्लस में हो गई, और गुणा 3 की पावर 2 माइनस में थी, घात चेंज कर दी हमने, प्लस में कर दी और इसको बटे से 2 लिख दिया। 1/2 से 2 हो गया है। ठीक है, और मैंने कहा कि आपको 4 की घात 2 कर देना है। अब आपको क्या कर देना है, या तो इन सभी को गुणा कर देना है कि 2 को 2 बार लिख दो, या फिर क्या करो, आप ऐसा कर दीजिए कि 2 × 3 × 4 लिख के होल पावर 2 लगा दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, 24 की पावर 2 हो जाएगी, और 24 को गुणा 24 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 576। 576 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 576। ठीक है, 576 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन है बिल्कुल और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है, लेकिन सोल्व होने के बाद बहुत ही आसान तरीका है। मैंने बोला है कि 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/216 की पावर लग रही है -2/3, और भाग चिन्ह लग रहा है 1/27 की पावर लग रही है -4/3। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर प्लस में किया जाए तो 2 16 हो जाएगा और पावर हो जाएगी 2/3, भाग चिन्ह 27 हो जाएगा ये, और पावर हो जाएगी 4/3, प्लस में हो गई पावर। अब ये क्या है, ये संख्या है। ठीक है, तो ये किसका है, ये 6 × 6 × 6 होता है, मतलब 6 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसको लिख दिया। इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 3, यानी कि 4/3। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 6 पावर 2 है, तो यानी कि 36 ये आ गए हैं, भाग चिन्ह है यहाँ पे, और 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया है। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा,
3 की पावर 4 मतलब 81, 81 हो जाएगा। अब 36/81 ये ऑप्शन में है नहीं है तो काट दीजिए, 4 से कट गया, 4 से 9 बार क्या कट गया, हाँ 3 से काट दिया हमने, 3 से कट गया ये, 3 से कट गया कितनी बार, 3 से कट गया है 12 बार, और ये 3 से कट गया है कितनी बार, 27 टाइम। फिर 3 से कट जाएगा कितनी बार, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि 4/9 यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। वापस से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को दोबारा समझा देते हैं, बिल्कुल दोबारा समझा देते हैं और भी शॉर्ट तरीके से। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम कहते हैं कि पावर चेंज हो जाती है, तो ये जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर लिखा है 2/3। प्लस में इसलिए हो गया है कि हमने उल्टा कर दिया है, माइनस में बदल दिया है, 1/6 की पावर 3 होता, लेकिन माइनस को कन्वर्ट कर दिया प्लस में, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3। अब ये तो कैंसिल हो गए हैं, नीचे बटे में तो 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 ये कट जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 6 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 4, 6, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 6 से कट जाएगा 2 बार, और 6 से कट जाएगा 2 बार, ऊपर गुणा किया तो 4 और नीचे गुणा किया 9। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 64, लिखा है 64 3/6। अब हम जानते हैं कि 2 की पावर 6 64 होता है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 3/6 यानी कि 6 से 6 कट गया तो 2 की पावर 3 हो गए हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 इसके आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है 1/81, सेकेंड क्वेश्चन है 1/81 माइनस है 3/4, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा और 81 हो जाएगा 3/4, मतलब 2 कितना है। वापस से क्वेश्चन को लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 1/81 और ऊपर लग रहा है -3/4। अब प्लस में करना है घातों को, तो ये हो जाएगा 81 3/4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 81 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, और 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब हो गया है 27, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 27। अब इसको बात करते हैं, इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625। अब इसके घात लग रही है -1/4, जब भी घातें माइनस में होती तो प्लस में हो जाएगी 1/625, ठीक है, ये प्लस में कर दी हैं, और 1/ ये किसकी है 5 की पावर 4, और ये है 1/4, 4 से 4 कट गया तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसको पलटा कैसे है, इसको उल्टा क्यों किया, क्योंकि माइनस था इसलिए हमने कर दिया 1/25 625, और इसको 625 किसका है, ये है 1/4 की पावर 5 की पावर 4 है। अब 1/4 था, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1/5 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इसको भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। माइनस में घात लग रही है, देखो माइनस में घात लग रही है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा। 3 की पावर 1 हो गया है ये, माइनस ये हो जाएगा 4 की पावर 1 हो गया है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये हो गया है 2, अब यहाँ पर हो जाएगा -1
की पावर 2, 4 में से भाई 3 में से 4 गए तो माइनस का 1। जब भी माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वापस से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल, डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने सीखा, आज हमने सीखा कि जब भी घात पावर में माइनस है, पावर क्या है माइनस में है, तो संख्या उल्टी हो जाती है, 1/3 से 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये घात लगा दी। फिर इधर देखा हमने कि ये भी क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगा और ऊपर लग रहा है। जब भी 3 की पावर का 1 का मतलब है 3 और 4 की पावर का 1 का मतलब है 4, तो 3 में से 4 गए तो -1, पावर है 2, तो -1 गुणा -1 गुण हो जाएगा प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस और 2 आंसर प्लस का 1 माइनस का 1, वापस से शुरू, सॉरी, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 हो जाएगा 1, 1 एकम 1, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 आंसर आएगा, ना कि 2। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हमने आज वीडियो को बनाया है और आपके लिए ये हेल्पफुल बनेगा और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिख दीजिए ताकि हम उस क्वेश्चन को दोबारा से नेक्स्ट सीरीज़ में ले सकें। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।